हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। बच्चे डैड के साथ ही मॉम के पास आ जाते और सामने वाले ब्लाइंड डेट वाले अंकल को बताने लगते हैं कि ये हमारी मॉम है और सेजिंग भी बताता है कि ये मेरी वाइफ है। ये कहकर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। ये तो उसे देखती रह जाती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि सेजिंग की मॉम दिखाई जाती है जो वापस जब वॉशरूम से होकर आती है तो देखती है कि वहाँ पर तो उनका बेटा होता ही नहीं। ये देखकर वेटर से पूछने के लिए जाती है कि मेरा बेटा कहाँ पर गया, तो वेटर बताती है कि यहाँ पर जो भी बेटा था वो चला गया है। तो ये जल्दी से अपने बेटे को कॉल करती है और पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो कहने लगता है कि मॉम बस कर दे, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तो कहती है कि मुझे भी ले जाते, मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई थी पर तुम तो यहाँ पर हो ही नहीं। तो कह देता है कि अब तो मैं घर पहुँचने वाला, आप खुद ही आ जाए। और सीचिंग अपने साथ मयंक को लेकर आ जाता और उसके दोनों बच्चों को भी अपने घर पर ही लेकर आ गया था। जैसे घर पर लेकर आता है तो सोफे पर जाकर खुद बैठ जाता है और मयंक जो अपने दोनों बच्चों से सॉरी करवा रही होती है। दोनों बच्चे सॉरी तो करते हैं पर कहते हैं कि हम आपको सच में अपना डैड बनाना चाहते हैं, इसी वजह से हमने ऐसा किया, हमें माफ कर दे। पर सीचिंग कहता है कि कोई बात नहीं और दोनों को अपने पास बिठा लेता है। और फिर उसने मयंक से बात करनी होती, इसी वजह से दोनों को बताता है कि नीचे प्ले स्टेशन वगैरह भी पड़ा हुआ है तो आप लोग जाकर वो खेल सकते हो। वो तो खुशी से भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद मयंक भी वहीं पे बैठ जाती है और उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारा घर मेरे घर से थोड़ा सा बड़ा है और सॉरी जो भी आज मेरी और मेरे बच्चों की वजह से हुआ। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं। ये सुनते ही गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरी अपॉलॉजी कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, तुम्हारी फियांसी भी है और तुम मुझ में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हो और फिर तुम एक दूसरी लड़की के साथ डेट पर भी जा रहे हो, तुम इस तरह के इंसान कैसे हो सकते हो। ये सुनते हुए कहने लगता है कि मेरी फियांसी ये कब हुआ। तो वो बताती है कि गुशाओ ने मुझे खुद बताया कि वो तुम्हारी फियांसे है। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी अच्छी दोस्त और हम दोनों काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनते कहने लगते हैं कि अच्छा बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरे बच्चों को तुम्हें ही संभालना होगा। तो वह कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो गुस्से से कहती है कि कहाँ पर जा रही हूँ, एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे किसी से मिलने के लिए जाना, और बता भी देती है कि वो कौन से बार में मिलने वाली है। तो कहने लगता है कि हाँ तुम डायरेक्टर हो तो तुम्हें ये काम होंगे ही ना। तो ये अपने बच्चों की जिम्मेदारी उसे देकर जाने लगती है पर इससे तो डोर भी ओपन नहीं हो रहा होता। यही इसके लिए डोर ओपन करने के लिए आता है कि तुम्हें क्या डोर भी ओपन नहीं करना आता। तो वह कहती है कि न्यू टेक्नोलॉजी कैसे ओपन करना है। पर ये भी उसे जाते हुए कहता है कि प्लीज वीक उतार लेना, मेरे क्लाइंट को शर्मिंदा मत करना, आखिर मेरी कंपनी का नाम बनाने के लिए जा रही हूँ, नाम बदनाम मत करना। अब उसको ये कहकर भेज देता। अब ये भी अपनी ड्रेसिंग वगैरह चेंज करके आ गई थी और आई भी क्लाइंट से गुशाओ के साथ मिलने के लिए थी। अब गुशाओ क्लाइंट में कुछ ना कुछ तो चल रहा था और वो मयंक को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है वॉशरूम का कहकर। और यहाँ पर सीचिंग दिखाया जाता है जो दोनों बच्चों के साथ होता है पर उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता होता। तो उन दोनों बच्चों से कहता है कि तुम लोगों को जो भी बनाना आता है वो तुम लोग बना कर खा लो। उन लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि हमारा इस डैड से सामना हुआ है जिसे हमारे लिए कुछ बनाना भी नहीं आता। पर सीचिंग को ये भी हो रहा होता है कितना टाइम हो गया वो वापस क्यों नहीं आई, और दोनों से भी पूछता है कि तुम लोगों की मॉम कब तक वापस आ जाती है। पर उन्हें भी इस बात का कुछ नहीं पता होता। तो ये भी मयंक को मैसेजेस वगैरह करने लगता है कि तुम कब तक आओगी, पर वो उसकी किसी भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही होती। अब इसे ये होता है कि ये रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, गुस्से में मैसेज करता है, फिर कॉल करने का सोचता है बट कॉल करने पर पता लगता है कि उसका मोबाइल बंद आ रहा है। ये देखते फौरन से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हें बच्चों को बेबी सिट करना होगा और मैं मयंक को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। वो बेचारा हो जाता है कि मुझे हमेशा बच्चों को बेबी सिट क्यों करना होता है, खुद चले जाते हैं। अब दोनों बच्चों के सामने आकर बैठा होता है। दोनों बच्चे कह रहे होते हैं कि अब आप हमें संभालने के लिए आए हैं। तो वह कहता है कि जी मैं ही आया हूँ। और यहाँ पर वो पर्सन मयंक को ड्रिंक पर ड्रिंक करवाई जा रहा होता और मयंक को कुछ तो ऐसा लग रहा होता है कि इस ड्रिंक में कुछ मिक्स था जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है। इसलिए सोच लेती है कि वो यहाँ से रेस्टोरेंट चली जाएगी, इससे पहले यहाँ पर कुछ गलत हो। जैसे रेस्टोरेंट का कहकर जाने लगती है तो वो पर्सन इसे रोक लेता और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो ये उसे अपने आप से छुड़वाती और अपने ऊपर जैकेट लेकर वहाँ से चली जाती और वहीं पर सीचिंग भी आ जाता है उसे ढूंढते हुए, पर कहीं पर भी वो उसे नजर नहीं आ रही होती। यहाँ तक कि किसी और लड़की को भी वो उसे समझ लेता है। और गुशाओ जब वापस आती है तो वो आकर पूछने लगती है कि वो लड़की कहाँ पर गई। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता पर तुम मेरे पास आओ। तो ये उस पर गुस्सा करने लगते हैं, कहते हैं कि तुमसे वो एक लड़की ना संभाली गई। और यहाँ पर सीचिंग जो ढूंढते ढूंढते मयंक के पास पहुंच जाता और मयंक भी गिरने वाली होती है तो फौरन से उसे पकड़ लेता है। और मयंक जब उसे देख रही होती है तो उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो रही होती है, यहाँ तक कि उसे किस भी करने वाली होती है। पर सीचिंग अपना फेस उससे दूर करके उसे पूछता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो वह कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम सीचिंग हो। ये बात कहते साथ ही उसकी चेस्ट वगैरह पर भी हाथ लगा रही होती है तो ये भी उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहता था। और जब उसे उठाकर लेकर जा रहा होता है तो मयंक तो बस उसे देखी जा रही होती है और घर पर भी लेकर आ गया था। घर पर आने के बाद इनका तो रोमांस स्टार्ट हो जाता है। दोनों बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते बट सीचिंग कहता है कि अब तुम्हें मुझे झेलना ही होगा और तुम अब भाग भी नहीं सकती हो। तो वह कहती है कि नहीं मैं भागूंगी नहीं। और वैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती जब ये कैट से डर कर उठता देखता है कि वहाँ पर मयंक नहीं होती। ये देखकर अभी परेशान होता है, इससे पहले ही मयंक वॉशरूम से आ रही होती है तो उसे जाते हुए देखकर पूछता है कि तुम कहीं भागने वाली हो। तो वह कहती है कि नहीं मैं क्यों भागूंगी। तो कहने लगता है कि मुझे लगा कि तुम मेरा रात में एडवांटेज लेने के बाद यहाँ से भाग जाओगी। तो कहने लगती है कि हम अडल्ट्स हो चुके हैं और वैसे भी ये मिस्टेक थी, इसको इग्नोर भी तो किया जा सकता। तो वो तो फौरन से गुस्सा हो जाता है कि क्या ये मिस्टेक थी और क्या ये तुम्हें मिस्टेक लगती है और अब तुम इस चीज से भाग रही हो। तो वह कहती है कि हाँ जाहिर सी बात है। तो ये भी उसे बोल
बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी कौन सी रात की परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब ये बात सुनकर तो मयंक को तो गुस्सा आ रहा होता है कि ये ऐसा कैसे मेरे बारे में बोल सकता है। पर ये फिर से जब सोने लगता है तो उसे कहती है कि जल्दी उठो वरना बच्चे आने वाले हैं तो तुम्हें और मुझे उन्हें जवाब देना होगा। अब उठकर जल्दी से वॉशरूम पहुंचो। अब इसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो उठे कैसे, उसने कुछ पहना ही नहीं हुआ था। ब्लैंकेट लपेट के जाने लगता और गिरने भी लगा था, पर भी अपने आप को संभालते हुए जा रहा होता है। अब मयंक जैसे नीचे आती है वैसे उसके दोनों बच्चे उसकी तरफ हो जाते हैं कि माँ बताएं रात में क्या हुआ। तो उसकी माँ कहती है कि क्या मतलब। तो कहती है कि हमें सब कुछ पता, हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपने जो भी कहना होगा वो आप कोर्ट में कह सकते हो और अपने वकील का भी इंतजाम कर सकती हो। उसकी बातों को सुनकर मयंक यही लगती है कि तुम लोग ये बातें कहाँ से सीख रहे हो, कौन सा ड्रामा देख रहे हो। तो वो कहते हैं कि मॉम बात को घुमाने की जरूरत नहीं है, हमने देखा था कि डैड आपको उठाकर घर वापस लेकर आए थे। तो ये भी अपने बच्चों से कहने लगती है कि वो बस मॉम ने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी, इसी वजह से सीचिंग मुझे घर पर उठाकर लेकर आए थे और कुछ भी नहीं। फिर वो दोनों बच्चे कहने लगते हैं कि हमने सुना है कि मैरिज सर्टिफिकेट इतना महंगा नहीं होता, हम उसके पैसे पे कर देंगे आप और सीचिंग जल्दी से जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले ले। पर इस बात के बाद दोनों बच्चे आपस में लड़ने लग जाते हैं कि तुम पैसे दोगे। तो वो कहती है कि तुम पैसे दोगे। तो मयंक उनकी बातों को सुनकर उनसे आकर पूछते हैं कि तुम लोग क्या सच में चाहते हो कि मैं सीचिंग से शादी कर लूं। तो वो कहते हैं कि हाँ हम सच में चाहते हैं। तो मयंक भी बोल देती है कि चलो ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। इधर सीचिंग दिखा जाता है जो ऑफिस में तो आ जाता है, पर अभी भी उसका बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है। अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या मयंक काम करने के लिए आ गया। तो वो बताता है कि हाँ वो तो काम करने के लिए आ चुकी हुई है। तो ये भी वहाँ से जाने लगता है। तो सेक्रेटरी भी पीछे पीछे आने लगता है। तो ये उसे देखकर कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं और फॉलो करने की तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद सेक्रेटरी भी थोड़ा आराम करने लगता है, पर सीचिंग से ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। वो वहीं से रुककर उसे देख रहा होता और वापिस आकर जैसे थोड़ी खांसी करता तो फौरन से सेक्रेटरी उठकर खड़ा हो जाता है। पर सीचिंग जब उसे गुस्से से देख रहा होता तो ये तो अपना फेस ही दूसरी तरफ कर लेता जैसे मैं तो आपको देख ही नहीं रहा। और इधर गुस्सा दिखाई जाती है जो कॉफी लेने के लिए आई होती है, वैसे पीछे से मयंक आती तो उसे देखते ही वहाँ से जाने लगती है। बट मयंक उसे कहती है कि रोको। तो वह कहती है कि क्या मसला है। तो वो उसे डायरेक्ट ही कह देती है कि तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था ना। तो कहती है कि अच्छा तुम्हारे पास क्या कोई प्रूफ है कि मैंने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। तो कहती है कि अगर तुम मुझे टारगेट करना चाहते हो तो अपनी पूरी स्किल से मेरी इंसल्ट तो मत करो, अच्छे से टारगेट करो ना। तो ये भी बोल देती है कि वो भी मैं देख लूंगी और ये तो मेरा स्टार्ट है। तो ये बात सुनते ही उसके मुंह पर पानी फेंकती है। अब गुस्सा का भी गुस्सा आता, वो जैसे इसके ऊपर पानी फेंकने लगती है तो ये उसका बाजू पकड़ ली। तो इतने टाइम में वहाँ पर सीचिंग भी आ जाता है जो आते साथ सॉरी कहने को बोलता है। मयंक को तो ऐसा लगता है कि वो उसे सॉरी कहने को कह रहा होगा, बट वो उसे नहीं कह रहा होता बल्कि गुस्सा से कहता है कि तुम्हें सॉरी करना होगा। तो वो कहती है कि तुम प्यार में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम मुझे सॉरी करने को बोल रहे हो, जबकि तुमने देखा भी नहीं कि गलती किसकी है या किसकी नहीं, तुमने कोई बात भी नहीं सुनी। तो सीचिंग कहता है कि तुम्हें भी बताया कि तुमने कल रात क्या किया है। तो ये भी ये बात सुनने के बाद सीचिंग से कहने लगती है कि तुम अपने पर्सनल अफेयर्स को अच्छे से हैंडल करो, मैं चलती हूँ। ये कहकर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। और ये भी उसके जाने के बाद गुस्सा से कहता है कि अगर तुमने वापिस से मयंक को हर्ट किया हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और इधर मयंक दिखाई जाती है जो अपने दोनों बच्चों को लेकर भाई खिलाने के लिए लेकर आई होती है। तीनों ही साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वैसे इनकी तरफ एक बियर आ रहा होता है जिसे देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई लकी ड्रा होगा। तो वो एक बॉल निकालकर उसे पूछती है कि अब इसका मतलब क्या है। तो वो लड़का भी कह देता है कि आप मेरा फेस देख सकते हो। तो इसे होता है कि मुझे तुम्हारा फेस देखने की क्या जरूरत है। बट बच्चे कहने लगते हैं कि नहीं, हमने आपका फेस देखना है। और वो अपना फेस दिखा भी देता है। वो कोई और नहीं होता बल्कि वही वाला पर्सन होता है जो थाईलैंड में था और इसके बारे में जानते साथ ही यहाँ चाइना में आ गया। बट ये तो उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि इसकी पिछली कोई भी मेमोरीज नहीं थी। एक और दूसरा कॉस्ट्यूम वाला पर्सन पीछे से आता है जो आकर इन्हें एक टेडी बेयर का गिफ्ट देने लगता है, पर इसे थोड़ा सस्पिशियस सा लग रहा होता है और वो लड़का भी इसको स्कैमर लग रहा होता है। इसी वजह से अपने बच्चों से वो टेडी बेयर पकड़कर उन्हें वापस दे देती है और कहती है कि हमें नहीं चाहिए। और बच्चों से भी बोलती है कि ये स्कैमर है, इससे बचकर रहो। ये कहकर अपने दोनों बच्चों को वहाँ से लेकर जाने लगती है और लुशाओ बस उसे जाते हुए देख रहा होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।